आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए तमाम सियासी दल गुणा भाग लगाने में जुटे हैं। कल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी में मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। विपक्षी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर काफी दिनों से चल रही खींचतान अब खत्म हो गई है। इंडिया अलायंस के बीच सीट शेयरिंग का जो फार्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक यूपी की 63 सीटों पर सपा और अन्य घटक दल, जबकि 17 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिना मायावती को अपने साथ मिलाए विपक्षी गठबंधन एनडीए का, या यूं कहे कि बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएगा। नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ऐसे में अगर यूपी के सभी दल एकजुट नहीं होते हैं तो बीजेपी को रोक पाना संभव नहीं होगा। अलग अलग चुनावी रण में उतरने से इन विपक्षी गठबंधन को वोटों का नुकसान होगा। ऐसे में यूपी में बिना मायावती और उनकी पार्टी को साथ लिए जीत इतनी आसान नहीं होगी। हालांकि ये बात सही है कि पिछले कुछ सालों में मायावती का करिश्मा कुछ फीका जरूर पड़ा है। लगातार हार के चलते उनका वोट बैंक छिटक कर दूसरे दलों के पास चला गया है। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। चुनाव में उम्मीदवार की हार या जीत का फैसला इन वोटरों की पसंद पर ही निर्भर करता है। वहीं यूपी में कुल 22% दलित वोटर हैं और यूपी में आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या 17 है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 15 आरक्षित सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 2 सीटें बसपा के खाते में गई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की नजरें इन्हीं 17 आरक्षित सीटों पर है, इसलिए वह इन दिनों पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के तहत अलग अलग जातियों व समाज को साधने में लगे हुए हैं। यूपी में इंडिया ब्लॉक के लिए बिना मायावती को साथ लिए बीजेपी को हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि यूपी में बसपा के गिरते ग्राफ के बावजूद आज भी सूबे के दलित वोट बैंक में मायावती और उनकी पार्टी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। वहीं मायावती भी दलित वोट बैंक में सेंधमारी ना हो सके इसकी जुग्गत में लगी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा सुप्रीमो मायावती जातीय समीकरण को सबसे प्रमुख आधार मान रही है। पिछले कुछ समय से मायावती पार्टी पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही है। वोट बैंक और समीकरणों को लेकर महामंथन चल रहा है। पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है। इसी का असर है कि बीते साल उत्तर प्रदेश की सभी 17 नगर निगमों में मेयर सीट के लिए चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन इन 17 में से मथुरा, वृंदावन, सहारनपुर, गाजियाबाद और आगरा नगर निगम सीटों पर बसपा प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। इन चारों सीटों पर अगर बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार ना उतारती तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के जीतने की संभावना ही थी। लेकिन मायावती के एक दांव से सारा खेल बीजेपी के पाले में चला गया। इसलिए जानकार इन नतीजों के आधार पर ये आकलन लगा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन के सामने बसपा के प्रत्याशी बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती की पकड़ दलित वोटों के साथ साथ मुस्लिम वोटरों में भी है। इस स्थिति में बसपा के प्रत्याशी 80 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 सीटों पर तो सीधे चोट पहुंचाने की स्थिति में आ सकती है। इसके अलावा कई सीटों पर जहां कम मार्जिन से जीत हार तय होती है, वहां भी बसपा का काडर वोट बैंक जीत की हवा को सपा कांग्रेस गठबंधन के विपरीत दिशा में मोड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज पार्टी, या यूं कहे कि बिना मायावती के लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी के लिए विपक्षी गठबंधन कितना कारगर साबित होगा। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।